कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने रतनपुर और जमालपुर के बीच बनी नई रेलवे सुरंग से 90 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी है, जबकि ट्रायल 125 के स्पीड से हुई है। मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर इलाके के लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। बता दें कि भागलपुर रेल खंड पर पटना की तरफ से आने वाली रेलवे ट्रैक पर जमालपुर के पास 2 रेल सुरंग बनकर तैयार हो गई। मालदा रेल डिवीजन में यह सुरंग करीब 45 करोड़ की लागत से बनी है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर नई सुरंग से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। नई सुरंग से इस रूट पर पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाने को हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही ट्रेनों और मालगाड़ियों को भी नई गति मिलेगी। रेल सूत्रों की माने तो दोनों दिशाओं की ट्रेनें अलग अलग ट्रैक से चलेगी। अभी तक एक सुरंग होने के कारण लगभग 3 किलोमीटर तक अप और डाउन दिशा की ट्रेनों का परिचालन एक ही लाइन से किया जा रहा था। पुराने सुरंग में केवल एक पटरी होने के कारण क्यूल से आने वाली ट्रेनों को जमालपुर में और भागलपुर से आने वाली ट्रेनों को रतनपुर स्टेशन पर रोका जाता था। इसके बाद एक एक कर ट्रेनों को सुरंग से पास कराया जाता था। इस सुरंग के निर्माण हो जाने के बाद जमालपुर और रतनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेलवे सुरंग 903 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा है। रेलवे सुरंग का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई तकनीक पर किया गया है। सीआरएस का इंस्पेक्शन कोई भी जो यात्री गाड़ी मतलब प्रचालन के लिए देने से जरूरी है उनकी अनुमति। मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंदर आते, रेलवे के अलग होते हैं, अलग संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उनकी परमिशन के बाद ही इस पे यात्री गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। तो अमूमन इंस्पेक्शन के बाद मैक्सिमम 5-6 दिन में आ जाती है और हम लोग परसू कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनका वो हमें आदेश मिल जाए, जिससे कि हमारी जो गाड़ियां हैं अभी तो सिंगल लाइन से चल रही थी उस तरह से, तो फिर ये अप एंड डाउन दोनों तरफ से सुचारू रूप से चल सकेंगी हाई स्पीड से। जो यहाँ पर 20-25 मिनट का डिटेंशन है वो अवॉइड हो जाएगा। सर एक जानकारी, इसको बनने में कितने समय लगेगा, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या लंबाई है, सब कुछ इसमें इसका अराउंड ये 1000 फीट से कम, मतलब 950 से 1000 फीट के बीच में 20 फीट चौड़ाई है और लगभग 2019 में शुरू हुआ है और अभी पूरी तरह चालू हो गई। सर कुछ बाकी एक बार और, इसका जो लागत है 45 करोड़ के लगभग है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के समीप ई रिक्शा चालकों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल चालकों का आरोप है कि चौक चौराहों पर सवारी बैठाने के दौरान उनके साथ पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं। चालक अब्दुल ने अपने हाथ के जख्म दिखाते हुए कहा कि तिलका मांझी चौक पर सवारी बैठाने के दौरान वहां पर तैनात सिपाही ने उसके हाथ पर डंडा मारकर उसे घायल कर दिया। हंगामे के दौरान ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश झा दलबल के साथ पहुंचे और हंगामा कर रहे चालकों को शांत कराया। ई रिक्शा संघ के अध्यक्ष विशाल शाह ने बताया कि हमेशा ई रिक्शा चालकों के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट की जाती है, जिसको लेकर सभी ई रिक्शा चालक जिलाधिकारी कार्यालय के समीप प्रदर्शन करेंगे। वहीं पूरे मामले पर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम ने कहा कि जाम की समस्या के कारण ट्रैफिक के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका पालन पुलिस कर्मियों के द्वारा कराया जा रहा है। हालांकि उन्होंने रिक्शा चालकों से मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी को चिन्हित कर उचित कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। चल रही है जब से बाबूराम जी एसपी आए हैं भागलपुर शहर में, हमारे ट्रैफिक ड्राइवर सब कमा पाने रहे हैं। चौक चौराहे पे गाड़ी रुक नहीं रही है, अगर कोई रोक रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और पुलिस कह रही है कि मारते नहीं है हम लोग। आज प्रमाण मिल गया कि मार रहे हैं, वो हाथ तोड़ रहे हैं ड्राइवर का। उसकी गलती है, उसकी गलती के कारण है ना हमको मारा। फालतू गलती पुलिस का है। हम कुछ भी नहीं कहते, गाड़ी बस निकाल रहे थे, आगे एक लेडीज थी खड़ी, उसको हम बचा के निकलते, उतने में आया मेरे गाड़ी पे आकर कहे ना बस लाठी चार्ज करने लगा तुरंत। रेड लाइट के जो है ना तिलका मांझी के पास रेड लाइट बत्ती, वहीं पर से मारते मारते गाड़ी चल भी रही थी तो भी मारते रहा, आगे तक जाते रहा तो भी मारते रहा, लाठी चार्ज करते रहा हमेशा। मतलब पैसेंजर्स को ये हम लोगों ने इनको पहले भी अनुरोध किया है, जो हमारे ट्रैफिक पुलिस में लोग लगे हुए हैं, थाना की फोर्स है, सबको ये निर्देशित किया गया है कि जो व्यस्त चौक चौराहे हैं वहाँ पर टेम्पो चौक के पास में ही रोककर सवारी को उतारते हैं, बिठाते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से जाम लगता है, लोगों को परेशानी होती है। तो सभी टेम्पो चालकों से अनुरोध किया गया है कि चौक से कम 100 मीटर दूर छोड़ के आप कहीं पे भी सवारी को उतारें, बिठाएं, लेकिन चौक पे ना रोकें। अगर चौक पे रोकेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी भागकर कहां जाएंगे, रहना उनको एनडीए में ही है। एमएलसी सीट कोई उनको क्यों देगा, वो मंत्री बने हैं वही काफी है। एनडीए के मंत्री पद से हट जाए तो मुकेश सहनी का सारा हीरोपनी खत्म हो जाएगा। वो बड़ी पीछे झोर खोजते हैं। इस पार्टी में यह सब नहीं होता। बिहार में सरकार नहीं टूटेगी, सरकार 5 साल तक चलेगी। शराबबंदी कानून पर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी का कहना है कि शराबबंदी खत्म कर दे। अगर नीतीश कुमार शराबबंदी हटा देंगे तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। जब तक नीतीश कुमार है तब तक शराबबंदी कानून लागू रहेगा। हम लोग भी है अपने क्षेत्र में पता करते रहते हैं, कहीं शराब तो नहीं मिल रहा। लोकल में बहुत जगह डी माल तैयार करता है, लोग वही पीकर मरते हैं। वहीं बजट के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस पर बोलने लायक हम है ही नहीं। बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है। इसमें दो मत नहीं है। और मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी का तो कैंडिडेट था नहीं, वो तो भाजपा का कैंडिडेट था, उनको कैंडिडेट नहीं मिला तो भाजपा ने अपना कैंडिडेट दे दिया, इनको दल से लड़ाओ। तो भाग के क्या करेंगे, कहाँ जाएगा? जो भी सम्मान मिल रहा है वो भी सम्मान नहीं मिलेगा। वो एमएलसी सीट मांग रहे हैं 24। अरे क्यों देगा एमएलसी सीट उसको? क्यों देगा? तुमको मंत्री बना दिया भाई, वाह काफी हो गया। बड़ी पीछों झोर, बड़ी पीछों झोर, जय बार बड़ी लेगा वही बार झोर, ये सब नहीं चलता है पार्टी में। बोला हमारे चलते सरकार आपका है। सरकार नहीं, सरकार नहीं है। वो जितना उनका कैंडिडेट था सब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, तो उसका कैंडिडेट है, वो निकल जाए दल से, मंत्री पद से खत्म हो जाएगा, हीरोपनी खत्म हो जाएगा। उससे टूटना फूटना नहीं है। मांझी जी भी इधर, मांझी जी समझदार व्यक्ति है, हर बात उनको मंत्री बनाए, उनके बेटों को लाए, सबको लाए, ये सब बात है। अब बहुत कुछ खोजेगा तो नहीं न मिलेगा। जो कदबा रहेगा वही दिया जाएगा। जितना बड़ा चादर रहेगा उतने बड़ा फैलाइए ना पैर भाई। ये सब नहीं, सरकार टूटने वाली, सरकार 5 साल तक जमकर चलेगी। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में अकस्मात करंट लगने से युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सनहौली पंचायत के धौरी गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक की पहचान स्वर्गीय भरत शर्मा के 32 वर्षीय पुत्र बिहारी शर्मा के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार की सुबह 7 बजे के आसपास बिहारी शर्मा घर से बाहर जा रहा था। तभी घर के सामने गेट के पास ही बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पाया, अचानक बिजली के तार में सट गया और जब तक वो कुछ बोल पाता तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी पत्नी और गांव वालों ने जब देखा तो जोर जोर से हल्ला मचाया। आसपास के लोग जुटे और बिहारी को उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाने लगे, लेकिन इस बीच उन लोगों को पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई। मृतक बिहारी शर्मा अपने पीछे पत्नी समेत 3 बेटी और 1 बेटा को छोड़ गए हैं। भाई में वो सबसे बड़ा भाई था, छोटा भाई राजकोट में काम करता है। ग्रामीणों ने पुलिस और पंचायत के मुखिया को भी सूचना दी। मौके पर मुखिया मरगूब और पंचायत समिति सेनापति पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दिया। मुखिया ने 3000 कबीर अंत्येष्टि के तहत लाभ प्रदान किया। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। भागलपुर के पॉस्को कोर्ट के विशेष पॉस्को जज अनंत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी सबौर निवासी वीरेंद्र पासवान और अरविंद कुमार को आजीवन कारावास अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला सबौर थाना का है, जहां 17 अप्रैल 2018 को नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में 2 लोगों को सजा के बिंदु पर रखा गया था। आज उन दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सबौर थाना में 17 अप्रैल 2018 को मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें एक नाबालिग का घर से अपहरण कर 2 युवकों ने दुष्कर्म किया था। इस मामले में 6 गवाह गुजरे थे। सभी गवाहों ने केस का समर्थन किया था, जिसके बाद आज दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक आरोपी पर 20,000 रुपये और दूसरे पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 1 फरवरी से पूरे प्रदेश में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होनी है। शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या के कारण परीक्षार्थियों को होने वाली संभावित परेशानियों को लेकर भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश पुलिसकर्मियों को दिया है। छात्रों को जाम से परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने संयुक्त बैठक भी की और सभी अधिकारियों को ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि सभी चौराहों पर पुलिस तैनात रहेगी। विक्रमशिला पुल पर जाम न हो, इसके लिए विशेष पुलिस बल तैनात किए गए हैं। परीक्षा के दौरान ट्रक का परिचालन बंद रहेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद परिचालन शुरू कर दी जाएगी।
जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। हम आपको बता दें, भागलपुर जिले में 45,461 परीक्षार्थी 50 अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा में शामिल होंगे। इस दौरान हजारों परीक्षार्थी नौगछिया की ओर से प्रतिदिन विक्रमशिला पुल के रास्ते परीक्षा देने जाएंगे। कल से एंट्री की परीक्षा शुरू हो रही है और सभी परीक्षा केंद्रों पे तो पुलिस ने सुरक्षात्मक इंतजाम किए ही हैं कि सभी अभ्यर्थियों की प्रॉपर तलाशी के बाद ही एंट्री दी जाएगी। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह अलाउड नहीं है। इसके अलावा परीक्षा हॉल में भी अभ्यर्थियों की तलाशी ली जाएगी और परीक्षा केंद्रों के चारों ओर धारा 144 भी लगाई गई है। तो अभिभावकों को या अन्य लोगों को वहाँ एकत्रित होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी चौक चौराहों पर जो हमारी ट्रैफिक पुलिस पहले से तैनात है उनको अलर्ट किया गया है और विक्रमशिला सेतु की तरफ में विशेष रूप से फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। खासकर हमारे जिला और नौगछिया जिला दोनों एसडीपीओ को कहा गया है कि वो आपस में तालमेल बनाए रखें और किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट्स के आने के टाइम पे या जाने के टाइम पे पुल पे जाम न लगने पाए, ताकि ऐसा ना हो कि किसी की परीक्षा छूट जाए। और शहर में भी सभी एसएचओ को भी कहा गया है कि वो स्वयं भ्रमणशील रहेंगे और विधि व्यवस्था और ट्रैफिक खुद से देखेंगे। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध है। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836। भागलपुर के नौगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड क्षेत्र के सौदागर मंडल टोला के पास गंगा नदी किनारे दलदली जमीन से गैस निकलने की सूचना पर अधिकारी पहुंचकर जांच कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गंगा नदी किनारे गैस निकल रही थी। वहां पर माचिस की तीली जलाने पर आग पकड़ लेता था। इसकी सूचना इस्माइलपुर सीओ रोहित कुमार व थानाध्यक्ष मनी पासवान को दी गई। सीओ व थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सीओ ने बताया कि इस स्थल पर रुक रुक कर गैस का रिसाव हो रहा है। इस संबंध में आपदा विभाग के वरीय अधिकारी को सूचित किया गया। इस्माइलपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि अनहोनी घटना को रोकने के लिए यहां पर पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। भागलपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर सह इंडियन केमिकल सोसाइटी चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक झा ने बताया कि गंगा के किनारे दलदली जमीन के नीचे मीथेन गैस हो जाता है। कभी कभी यह गैस का रिसाव होने लगता है। इससे मौजूद वहां पर खरपतवार में आग लगने की संभावना रहती है। नदी किनारे दलदली इलाके में मीथेन गैस बनने की संभावना रहती है। न्याय की आस लगाए पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय से अपने निर्दोष बेटे और भाई को झूठे केस में फंसाए जाने को लेकर दर दर की ठोकर खा रही महिला मंजू देवी और उसका पुत्र यशवंत न्याय की गुहार लगाने भागलपुर जिले के पुलिस कप्तान बाबूराम के पास पहुंचे और पुलिस कप्तान को आवेदन देकर पूरे मामले की फिर से जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही भाई यशवंत के द्वारा दिए गए आवेदन में यह भी बताया गया कि बुद्धूचक थाना के एसआई विजय कुमार सिंह के द्वारा केस कमजोर करने के लिए उनसे 6200 रुपये की मांग की गई थी, जिससे उसके भाई को आसानी से बेल कोर्ट से हो सके, जिसका ऑडियो क्लिप भी आरोपी के भाई के पास मौजूद है। दरअसल 16 नवंबर को भागलपुर के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के एक डारा गांव में एक नाबालिग बच्ची जो मैट्रिक की स्टूडेंट थी, शौच जाने के बहाने घर से फरार हो जाती है। उस मामले में नाबालिग के परिजनों के द्वारा गांव में ही प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक जसवंत को छात्रों को बहला फुसला कर गायब करने के साजिशकर्ता के रूप में मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद 23 जनवरी को जसवंत को बुद्धूचक पुलिस के द्वारा उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के बड़े भाई यशवंत ने बताया कि पटना में रहकर मॉल में काम करता है और उसका भाई पढ़ने में बहुत तेज है। मैट्रिक में वह ब्लॉक का टॉपर रह चुका था और अभी वो टीएनबी कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही आरोपी के भाई ने बताया कि उसके भाई को झूठे केस में पुलिस के द्वारा फंसाया गया है और पैसे की उगाही के लिए रुपये की मांग भी की गई थी, जिसका ऑडियो उसके पास है। हालांकि सीनियर एसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से सुनने के बाद
कहलगांव एसडीपीओ से जसवंत के परिजनों को मिलने की बात कही। सर पहले तो ये जो एफआईआर हुआ था हमको कोई नॉलेज ही नहीं था सर कि एफआईआर हुआ है, और हमारे घर वाले को कुछ भी पता नहीं था और वो लोग बताए भी नहीं। पुलिस भी हमारे घर पे आई, हमारे भाई से पूछताछ किया, लेकिन ये नहीं बताया कि एफआईआर हुआ है, जो आप मतलब वैसा कुछ भी नहीं बताया वो। तो हमको सर 2-2.5 महीने के बाद 23 तारीख को मैं घर ही आ रहा था पटना से, उसी क्रम में हमको घर से कॉल आया कि जसवंत जो है उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। मामला कब का है? 16 नवंबर सर। और पकड़ा कब गया? पकड़ा गया सर 23 जनवरी को उसको अरेस्ट किया गया है सर। क्या आरोप लगाया? उस पर आरोप ये लगाया है सर कि लड़की को मिली भगत से 366 का धारा लगा दिया है सर, मिली भगत से इसको भगाया गया है, जो कि हमारा भाई सर उसको पढ़ाता था सर। बस लड़की नाबालिग थी? लड़की का ये सर 17 साल हो रहा है। अच्छा, अब पुलिस वाले क्या कहते हैं? तुमसे क्या डिमांड? पुलिस वाला सर जब हम थाना गए सर, तो पहला दिन जब गए वहाँ पे तो वो बोले कि तुम 5,000 रुपये लेकर के आ जाओ, मैं ये करवा दूंगा, मैं वहाँ कोर्ट में जाऊंगा, वहाँ पे मैं पेशकार से बात कर लूँगा और ये सब हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा भाई छूट जाएगा। तो मैं सर केस का पूरा डायरी पढ़ लिया था सर, तो उसमें पूरा जो भी था, जितना केस झूठा बनाने का था, पुलिस हमारे भाई के खिलाफ बना चुका था ऑलरेडी। हमको पता सर इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जो भी होगा कोर्ट से ही होगा, लेकिन तब पर भी मैंने प्रयास किया कि आगे देखते हैं कि मतलब क्या होता है, और अगर वैसा कुछ झूठ पकड़ा है तो मैं मीडिया वाले के थ्रू या सर से आकर के बात करेंगे डायरेक्ट, तो मैं सर को बता पाऊँगा। तो सर मैं दूसरे दिन फिर गया, फिर उसने बुलाया हमको कॉल करके, तो मैं दोबारा फिर गया तो बोला 5 में नहीं हो पाएगा, जो 1200 रुपये और एक्स्ट्रा लगेगा। तो उसका सर मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है सर, आप चाहें तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं सर उसका। ये उसमें हम लोगों को जो विधि सम्मत कार्रवाई करनी है वो हम लोग करते हैं, और हड़ताल पे जाना तो उनका विशेषाधिकार है, उनका अपना अधिकार है, तो उसमें हम लोगों को पुलिस को कुछ नहीं कहना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कल से होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर भागलपुर शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिले में 50 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से शहरी क्षेत्र के 38 और आसपास 12 केंद्र बनाए गए हैं। 50 में से 4 आदर्श केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 45,561 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा में हिस्सा लेंगे। सभी केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराए जाने को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आदर्श परीक्षा केंद्र को सजाया जा रहा है। शहर के आदर्श केंद्र शारदा झुंझुनवाला महिला कॉलेज में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। यहाँ भी तैयारियां अंतिम चरण पर है। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जहां 500 से अधिक या कम बच्चे परीक्षा देंगे वहां 2 और 500 से अधिक बच्चे जहां परीक्षा देंगे वहां 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा देर शाम तक होगी, उसके लिए केंद्रों पर बिजली की भी व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के आदेश मिले हैं, इसके आलोक में तैयारियां की जा चुकी है। अंतिम चरण में है, तैयारियां करीब करीब पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर हमारे यहाँ कुल मिलाकर के 45,461 बच्चे हैं भाग ले रहे हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें 18,783 बच्चियाँ हैं। सर सीसीटीवी कैमरे सब भी लगाए सारे विद्यालयों में जहाँ पर 500 या 500 से कम बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पर 2 सीसीटीवी कैमरा, और जहाँ 500 से अधिक बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ 3 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। कोविड को लेकर सर क्या गाइडलाइन है? कोविड को लेकर के जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एग्जामिनेशन गाइडलाइन है, उसके आलोक में एसओपी का अनुपालन करते हुए हम लोग ऐसे की तैयारियां किए हैं, और ये है कि हम लोग उसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक कराएंगे। कोरोना की जंग में लॉकडाउन का साइड इफेक्ट भागलपुर में फूल की खेती और उसके व्यवसाय से जुड़े लोगों पर साफ दिख रहा है। लॉकडाउन के चलते फूल खेतों से मंडियां तक नहीं पहुंच पा रही, तो वहीं मंडी के व्यवसायियों के पास रखे फूल सड़ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में इस बार सरस्वती पूजा पर भी पाबंदी लगने के कारण मंदिर बंद होने और शादियां सीमित तरीके से होने के चलते फूल की मांग में बहुत ज्यादा कमी आई है। इन दिनों शादी विवाह का सीजन है, बावजूद इसके फूलों की बिक्री नहीं हो रही। दुकानों पर सन्नाटा पसरा है, लगन का समय है, शादी ब्याह भी खूब हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फूल का कारोबार जो लोग करते हैं उनकी दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल पूरे सूबे में 6 फरवरी तक पाबंदियां लगाई गई है और सभी सार्वजनिक कार्यक्रम, इसके अलावा इवेंट्स और शादियों में भी कई तरह की पाबंदी है। लिहाजा लगन के समय गुलजार रहने वाले भागलपुर के फूल मंडी में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। फूल व्यवसाय से जुड़े लोग काफी निराश बैठे हैं, मानो उनकी कमर टूट चुकी हो। स्थिति है बहुत खराब है सर। क्या? पहले तो ग्राहक आते थे, अभी तो ग्राहक भी नहीं है। उसके बाद सब जो हालत खराब है, लगन में भी बुकिंग होता था, मगर अभी जो बुकिंग हुआ सब कैंसिल हो गया।
बहुत ऐसे भी सरस्वती पूजा में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। बाजार का स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब पोजीशन है मार्केट का। कोरोना काल को लेके बहुत सारा काम रद्द हो गया, बहुत सारा कार्यक्रम रद्द हो गया, फूलों का कारोबार तो पूरा चौपट ही हो गया। लगन में तो 10, 20, 25, 30 ऑर्डर मिलता था, लेकिन अब तो एकदम कुछ भी ऑर्डर नहीं है। और यहाँ के अधिकारी सब, यहाँ के जो गणमान्य हैं वो और सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्या स्थिति है आपका? स्थिति तो इस बार और भी बहुत बुरा हो गया कोरोना काल को लेके। मार्केट का पोजीशन तो बहुत खराब है अभी। पहले जो बुके हम लोग 20 ठो 25 ठो बनाते थे, अभी 2 गो में आफत हो रहा है। हम लोग का भी हालत बहुत खराब है। सरस्वती पूजा में तो हम लोग को फुर्सत ही नहीं होता रात और दिन का। और लेकिन अभी तो हम लोग सिर्फ बैठे हुए हैं, कोई काम कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। सरस्वती पूजा भी कैंसिल हो रहा है। कैसे घर चल रहा है? जैसे तैसे काम मजदूरी करके कमा खा रहे हैं हम लोग। स्थिति खराब है। स्थिति तो इतना खराब है कि बच्चा लोग का पढ़ाई तक भी नहीं हो रहा है अभी। मौनी अमावस्या पर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर अजगैबी नाथ धाम में मिथिलांचल के हजारों कांवड़िया गंगा स्नान करने पहुंचे। मान्यता के अनुसार मिथिलांचल वासी पार्वती मैया के वंशज होने के कारण बाबा भोलेनाथ को तिलक करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर बाबा वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा कर सरस्वती पूजा के दिन बाबा भोलेनाथ का तिलक करते हैं और महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह मैया पार्वती से संपन्न होता है। वहीं अजगैबी नाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि कोविड को लेकर सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन लोक आस्था होने के कारण भीड़ पर प्रशासन नियंत्रण नहीं रख पा रही। वहीं मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षाकर्मी शुभम ने बताया कि सभी भक्त को मंदिर बंद होने की बात कही जा रही है, लेकिन कांवड़िया बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं मिथिलांचल से पहुंचे कांवड़िया संतोष ने बताया कि मौनी अमावस्या के दिन अजगैबी नाथ मंदिर के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर मंदिर में पूजा पाठ करते हुए बाबा भोलेनाथ को तिलक करने के लिए वैद्यनाथ धाम पैदल यात्रा करते हैं। यह परंपरा हमारे पूर्वजों द्वारा चलता आ रहा है, इसलिए बाबा भोलेनाथ को तिलक उत्सव के रूप में मनाते हुए मौनी अमावस्या के दिन अजगैबी नाथ उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर सरस्वती पूजा के दिन वैद्यनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को तिलक स्वरूप जल चढ़ाकर मनाते हैं। इसी को लेकर मिथिलांचल के हजारों कांवड़िया अजगैबी नाथ धाम पहुंचते हैं।